यहाँ पे विमान कंपनियों के द्वारा जो बिड होती है, बिड लगाई जाती है, उसमें भाग नहीं लिए, जिसके कारण से ये योजना धरातल पे नहीं उतर सकी। प्रयास का ही नतीजा है कि हमारे रक्सौल एयरपोर्ट को दोबारा चालू करने के लिए 250 करोड़ रुपए की फंड रिलीज की गई। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनम सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है #चंपारण मांगे एयरपोर्ट, इस कार्यक्रम के तहत हमारे खास मेहमान हैं अरविंद कुमार सिंह, जो कि जिला अध्यक्ष हैं भाजपा किसान मोर्चा रक्सौल के। इसके साथ ही वे सचिव भी हैं सेलर औद्योगिक व्यवसायी संघ के। तो आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक चंपारण को हवाई यात्रा की सुविधा से दूर रहना होगा। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में आपके इस चैनल को बधाई भी दूंगा और शुभकामना भी दूंगा, चूँकि बहुत कुछ ही समय पहले ही आपके इस चैनल का विधिवत शुरुआत हुआ है। तो इसके लिए आप तमाम खबरी 24/7 को बधाई, शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, आज के इस कार्यक्रम में मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि 1960 में रक्सौल में हवाई अड्डा की परिकल्पना की गई थी। उसके बाद 1968 में इस सर्विस की शुरुआत भी हुई, लेकिन महज 2 वर्ष बाद यानी कि 1970 में सेवा फिर से बंद हो गई। आखिर क्या कारण रहा होगा इसका? उस समय रक्सौल, चूँकि ये आप सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय शहर है, नेपाल के सीमाओं से लगा हुआ शहर है। चाइना से लड़ाई हो सकता है या ऐसा माने कुछ इमरजेंसी आ सकता है, इसको सोच में रखते हुए इस एयरपोर्ट की संरचना तैयार की गई थी, एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था। उस समय यहाँ पे लड़ाकू विमान उतरते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं उतरते थे, विमान उतरते थे। चूँकि आप भी देखे हुए हैं, सब जानते हैं कि जितना बड़ा रनवे रक्सौल एयरपोर्ट को नसीब मिला है उतना बड़ा शायद बिहार में नहीं है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर थे, सब कुछ थे यहाँ, ऑलरेडी विमानों की उड़ान भी हुई है। लेकिन उस समय लड़ाई का सिचुएशन हो या देश में जो भी हो समस्याएं, इसको बंद करने का निर्णय कर लिया गया, तब से यह बंद है। इस बात को मैं भी मान रहा हूँ। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर, जैसा कि आपने कहा, रक्सौल एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाला शहर है, इसकी अपनी एक अलग पहचान है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सेवा दोबारा शुरू होनी चाहिए? बिल्कुल शुरू होनी चाहिए, और इसके लिए हम लोगों ने अपने स्तर से अपने वरीय पदाधिकारियों, माननीय जनप्रतिनिधिगण को हमेशा लिखा है। और उसी का नतीजा है कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो 2015 में जब बिहार पैकेज की घोषणा हुई, उसी के तहत इस एयरपोर्ट को उड़ान जो एक योजना आई थी उसमें लागू करने के लिए 250 करोड़ रुपए का पैकेज रक्सौल एयरपोर्ट को चालू करने के लिए दिया गया। लेकिन यहाँ पे विमान कंपनियों के द्वारा जो बिड होती है, बिड लगाई जाती है, उसमें भाग नहीं लिए, जिसके कारण से ये योजना धरातल पे नहीं उतर सकी। और हम इस सब से, हमारे रक्सौल वासी, सीमावर्ती शहर के सभी लोग इससे महफूज रह गए। सर, तो क्योंकि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आखिर मतलब कब तक ये सेवा, आपको क्या उम्मीद आप रखते हैं और हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, कब तक ये सेवा दोबारा शुरू होने की संभावना है? कि सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज हम ही लोग को अगर कहीं व्यवसायिक काम से या कोई भी काम से जाना होता है तो हमें पटना से जाकर के फ़्लाइट पकड़ना पड़ता है। सौभाग्य है कि हम लोग के नज़दीकी जिला दरभंगा में एयरपोर्ट चालू भी हो गया है और रन भी कर रहा है, वहाँ से कई सारी फ़्लाइटें उड़ भी रही हैं। तो ये हम लोग के लिए थोड़ा सा दुर्भाग्य का विषय है, इसमें कहीं शक नहीं है। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जो वर्तमान में मौजूद हैं और संजोग से हमारे सांसद हैं और भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, वे रात दिन इसके लिए लगे हुए हैं और बहुत जल्दी ही रक्सौल एयरपोर्ट को फिर से पुराने दिन में लौटाने के लिए प्रयासरत हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पे 250 करोड़ रुपए की जो फंड रिलीज़ की गई है,
उसके तहत हम अनुमान करते हैं कि बहुत जल्द यह एयरपोर्ट चालू होनी चाहिए। 30 साल से यहाँ भाजपा के विधायक भाजपा के ही विधायक हैं, भाजपा के सांसद भी हैं, लेकिन बावजूद इसके ये एयरपोर्ट चालू नहीं हो पाया। और रक्सौल से महज 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा रनवे होने के बावजूद भी वहाँ से फ़्लाइट उड़ान भरती है, लेकिन रक्सौल में अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। क्या कारण है इसका? देखिए, भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद होना, ये बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन उस समय विपरीत परिस्थितियाँ, जब भाजपा के यहाँ विधायक रहे हैं तब बिहार में भाजपा की सरकार नहीं रही है, जब भाजपा के यहाँ सांसद रहे हैं तब केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं रही है। एक सांसद और एक विधायक चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब उनकी सरकार केंद्र में और राज्य में न हो। जब से बिहार सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार, बिहार में सहयोगी के रूप में भाजपा काम कर रही है, तो प्रयास का ही नतीजा है कि हमारे रक्सौल एयरपोर्ट को दोबारा चालू करने के लिए 250 करोड़ रुपए की फंड रिलीज़ की गई। हाँ, हम निश्चित रूप से इस बात को मानते हैं, चूँकि यहाँ से बगल में सेमरा एयरपोर्ट है, वहाँ पे फ़्लाइट उड़ रही है। मैंने पहले भी बताया कि हम लोग को भी अगर फ़्लाइट पकड़नी होती है तो हमें पटना जाना होता है। हमारे लिए यह दुखद स्थिति है और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय जनप्रतिनिधिगण या जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, निश्चित रूप से इस पर अगर ध्यान दें तो शायद रक्सौल वासियों का दुख दूर हो सके और उन्हें फ़्लाइट पकड़ने के लिए 200 किलोमीटर का सफ़र ना करना पड़े। आपके इस मुहिम में निश्चित रूप से हम भी शामिल हुए और हम लोग भी आपके इस चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं कि यह एयरपोर्ट निश्चित रूप से चालू होना चाहिए। जो भी तकनीकी खामियां हो उसको दूर करते हुए अविलंब इसको चालू किया जाए। सर, जैसा कि आपने बताया 250 करोड़ का जो ये पैकेज है जो एयरपोर्ट के लिए रखा गया है, तो क्या ये सिर्फ एक चुनावी पैकेज है या इस पर कोई ठोस कदम भी उठने वाला है? क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी चुनाव आते हैं तो लोग आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद महज ये एक जुमले बन के रह जाते हैं और इस पर कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चुनावी जुमले की बात आप कर रही हैं, तो आज से 1 या 2 दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी बोल चुके हैं कि नरेंद्र मोदी से वह डरेगा जो चोर हो, भ्रष्टाचारी हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी चोर और भ्रष्टाचारी को छोड़ने वाले इंसान नहीं हैं और वो जो कहते हैं वो ज़रूर करते हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है और 250 करोड़ रुपए का चुनावी जुमला है या हकीकत में धरातल पे उतरने वाला चीज़ है, यह तो समय बताएगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो भरोसा है कि यह एयरपोर्ट उनके कार्यकाल में चालू हो जाएगा और हम लोग अपने माननीय प्रतिनिधि से निश्चित रूप से इस पर बात रखेंगे और इसकी सच्चाई लोगों तक जल्द ही आएगी। चलिए, तो मोदी है तो मुमकिन है, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये सेवा शुरू हो और चंपारण वासियों को इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।